गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज मैं अजमेर संभाग का अंतिम जिला मुख्य जो अजमेर जिला है उसी के बारे में विस्तृत विवरण लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो या इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई बाय मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं आपके समक्ष दो संभाग समाप्त कर चुका हूं, आज कोटा और अजमेर संभाग। दोस्तों, पूरे वीडियो देखकर अपने जीवन में इनको अधिक से अधिक उपयोग करने का कष्ट प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ लिख देना। इसके अलावा लाइक और कमेंट कर देना दोस्तों। और अंत में यही कहना चाहूँगा, राजस्थान लेवल का कोई भी परीक्षा अगर आप रीट, पटवार, ग्राम सेवक या किसी भी प्रकार की अन्य एग्जाम देने जा रहे हो तो इस जिला दर्शन की सीरीज को देखकर अवश्य चले जाना। दोस्तों, आपको बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। सबसे पहले अजमेर जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और मैप दिखाया गया है। दोस्तों, वो इस प्रकार है, यहाँ पर आपके अगर अजमेर जिले के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जिनके बारे में हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरी स्पीड थोड़ी जल्दी होगी क्योंकि मैं कम समय में अधिक कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो कि स्पीड को कम किया जाए। अजमेर जिले के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि नवग्रह मंदिर अजमेर जिले में है। इसके अलावा बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ अजमेर में है। दोस्तों, बनी ठनी चित्रकला के लिए किशनगढ़ अजमेर जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नवग्रह मंदिर भी अजमेर में है। हजारों बार प्रश्न पूछे गए यहाँ से। अकबर का किला एवं तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। दोस्तों, इसके अलावा जो लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाब की जो दरगाह वो भी अजमेर में है। इसके अलावा सोनी जी की नसियाँ भी अजमेर में है। सोनी जी की नसियाँ भी अजमेर में है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी अजमेर में है। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों भारतवर्ष में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि अजमेर के पुष्कर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और लिखा हुआ है देवर भाभी की होली भी अजमेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, देवर भाभी की होली अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजमेर जिले का एक और मैप लेकर आया हूं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अजमेर जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं। आपके अजमेर के सिरमौर उत्तर में रूपनगढ़ तहसील है। इसके बाद में किशनगढ़ तहसील भी अजमेर के उत्तर पूर्व में है। इसके अलावा अराई जो तहसील है, अराई ये भी अजमेर में है दोस्तों, जो पूर्व में स्थित है। इसके अलावा अजमेर में आपको शकाई या बवेरी या नसीराबाद अजमेर में है। इसके अलावा पुष्कर भी अजमेर में है। दोस्तों, पुष्कर का पार्ट बताऊं तो अजमेर के नॉर्थ और वेस्ट में स्थित है। इसके अलावा आपकी पीसा मन तहसील भी यहाँ पर है। मसूदा भी अजमेर में है और विजयनगर भी अजमेर में है। दोस्तों, विजयनगर भी अजमेर में है। ब्यावर भी अजमेर में है और भिनाई भी अजमेर में है। दोस्तों, इस प्रकार मैं आपके समक्ष अजमेर का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ना चाहूँ तो अजमेर की अक्षांशीय स्थिति की बात करूँ तो 25 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अजमेर जिला स्थित है। दोस्तों, अजमेर जिला अब स्थित है। और देशांतरी विस्तार की बात करूँ तो देशांतरी विस्तार है 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर है। 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसके अलावा आगे बात करूं तो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। अजमेर का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा पर्वत जिसे जीता न जाए उसे कहा जाता है अजमेर। एक ऐसा पर्वत जिसे कभी जीता नहीं गया उसे कहा जाता है अजमेर। अजमेर जिले का क्षेत्रफल लगभग 81 वर्ग किलोमीटर है। 8481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर का 1956 में राजस्थान में विलय किया गया था। दोस्तों, अजमेर पहले धारा नगरी कहलाती थी। यहाँ पर अलग से एक विधानसभा हुआ करती थी। और अजमेर के बारे में आपने सुनाया होगा, मेरे वीडियो को देख सकते हो आप जो नेशनल मूवमेंट के हैं वहाँ पर मैंने बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र भारत में बनाए गए थे जिनका नाम था A, B, C और D। ए का मतलब अजमेर था, बी का मतलब बलूचिस्तान था, सी का मतलब कुर्ग था और डी का मतलब दिल्ली था। ये 4 जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें शुमार किया जाता था अजमेर को। और अजमेर में एक धारा नगरी हुआ करती थी जहां पर 30 सदस्यों की विधानसभा हुआ करती थी। और ये विधानसभा भारत की आज़ादी के बाद 1956 तक चलती रही। और 1956 में अजमेर का विलय राजस्थान में कर लिया जाता है अंतिम और 7वें चरण में। और उसके बाद में अजमेर जिला राजस्थान का एक 27वां जिला बनता है। दोस्तों, 1 नवंबर
नवंबर 1956 को। उसके बाद में बात करूं तो विलय होने पर अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनता है दोस्तों, 27वां नहीं 26वां जिला बनता है। इसके अलावा अजमेर के उपनामों की बात करूं तो अजमेर के जो उपनाम है, अजमेर के प्राचीन नामों की बात करूं तो इसे पृथ्वीपुर, अजमेरू और पृथ्वीपुर और अजमेरू प्राचीन समय में कहा जाता था, पृथ्वीपुर और अजमेरू। भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। आपको विदित होगा दोस्तों कि दुनिया में मक्का और मदीना क्यों विश्वविख्यात है। ये सऊदी अरब में स्थित है और यहाँ पर भगवान अल्लाह का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है 570 ईस्वी के आसपास, और 622 ईस्वी में भगवान अल्लाह को मक्का मदीना जाने के बाद एक अथक तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए मक्का मदीना की यात्रा मुस्लिम धर्म में एक अंतिम परिणति मानी जाती है और सर्व कार्य संपन्न होने के बाद जीवन में मक्का मदीना की यात्रा करके मुस्लिम धर्म के लोग कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है मक्का मदीना। और राजस्थान में जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है, उसे राजस्थान की भारत की मक्का मदीना कहा जाता है। राजस्थान का हृदय केंद्रीय स्थिति दोस्तों आपको विदित होगा कि राजस्थान के मध्य में सेंटर में अब स्थित है अजमेर, और स्टार्टिंग में अजमेर जिले को राजस्थान की राजधानी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको राजस्थान का हृदय ही कहा गया दोस्तों, इसे राजस्थान की राजधानी नहीं बनाया गया। राजस्थान का नाका भी कहा जाता है अजमेर को, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है अजमेर को, और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है अजमेर को, राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है अजमेर को। इसके बाद में बात करूं तो अजमेर जिले में प्रमुख मंदिर, अजमेर के शीर्ष मंदिर कौन कौन से हैं, तो अजमेर जिले के शीर्ष मंदिरों की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा सावित्री बाई का मंदिर भी है, पुष्कर अजमेर में ही है दोस्तों। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर भी अजमेर में है। इसके अलावा वराह मंदिर पुष्कर में है, वराह मंदिर भी पुष्कर में है दोस्तों। और गायत्री मंदिर, ये भी गायत्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। सोनी जी की नसियां लाल मंदिर ये भी अजमेर में है। इसके अलावा आतेड़ की छतरियां अजमेर में है, और रामदेवरा धाम भी अजमेर में है दोस्तों। रामदेवरा धाम अजमेर थान धाम नहीं, रामदेवरा का धाम तो आपको विदित होगा कि रूणीचा जैसलमेर में है, लेकिन रामदेवरा थान अजमेर में है। इसके अलावा सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। इसके अलावा काचरिया मंदिर एवं नवग्रह मंदिर अजमेर में है, काचरिया मंदिर और नवग्रह मंदिर अजमेर में है दोस्तों। आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। खोड़ा गणेश मंदिर भी अजमेर में है। इसके बाद में बात करूं तो अजमेर जिले के प्रमुख मेले एवं त्यौहार दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको अजमेर जिले की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ अजमेर जिले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप पानी से नहाओगे तो आप अपने लिहाज बदल पाओगे, लेकिन दोस्तों अगर पसीने से कमाई करोगे, पसीने से नहाओगे तो आप इतिहास बदल पाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राजस्थान के अजमेर जिले के मेले और स्थान और दिन की बात करूं तो अजमेर में पुष्कर मेला बढ़ता है, जो कि राजस्थान का एकमात्र रंगीला मेला होता है, सबसे अच्छा मेला होता है, सभी संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है। ये पुष्कर में बढ़ता है और कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है ये पशु मेला भी बढ़ता है यहाँ पर। इसके अलावा बात करूँ ख्वाजा साहब का उर्स भी बढ़ता है यहाँ पे। उर्स का मतलब होता है मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहीं एक जगह इकट्ठा होकर एक मेले का आयोजन करते हैं, उसे उर्स कहा जाता है। और ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में बढ़ता है, इसीलिए अजमेर को भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। ख्वाजा साहब की 1 से 6 तारीख तक यह मेला बढ़ता है, उर्स बढ़ता है। इसके बाद में कल्प वृक्ष का मेला भी अजमेर में बढ़ता है दोस्तों, कल्प वृक्ष का मेला अजमेर में बढ़ता है, जबकि खेजड़ली का मेला जोधपुर में बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ली मेला बढ़ता है, जबकि कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में बढ़ता है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को बढ़ता है आपका कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर में। अजमेर जिले के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो अजमेर जिले में पृथ्वीराज स्मारक है दोस्तों। इसके अलावा आना सागर झील है अजमेर में, आना जी ने बनाई थी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अजय राज के वक्त अजमेर में इतने लोग मारे गए थे, उनके खूनों को धोने के लिए यह ऐसा माना जाता है कि भगवान महाराजा आना जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया अजमेर में। भाई सागर झील है अजमेर में। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में दोस्तों। 2.5 दिन के झोपड़े की बात करूँ तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा
है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके उसको 2.5 दिन की झोपड़े में बदल दिया दोस्तों। और यह है आपका अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में है, मांगलियावास अजमेर में है दोस्तों। और घोड़े की मजार भी अजमेर में है, घोड़े की मजार भी अजमेर में है। और जुबली ब्लॉक टावर भी अजमेर में है, जुबली ब्लॉक टावर भी अजमेर में है। इसके अलावा पेच कुंड भी अजमेर में है, पेच कुंड भी अजमेर में है। इसके अलावा अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर में है, अब्दुल्ला खान का मकबरा भी अजमेर में है। इसके अलावा बगेरा का तोरण द्वार अजमेर में है, बगेरा का तोरण द्वार अजमेर में है। और पद्मा डेयरी अजमेर में है। ये अजमेर के प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसको आप देखकर अपने जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं। जरूर नहीं है आप पढ़कर ही इसका ज्ञान का अर्जन करें, इसको आप पढ़कर के दोस्तों अपना दर्शनीय स्थल यहाँ पर पर्यटन स्थल पर जाकर देख भी सकते हो। इसके अलावा पद्मा डेयरी है, चश्मा ए नूर, मुगल चश्मा ए नूर भी है यहाँ पर, दादा बाड़ी भी है अजमेर में, भूकंप वेधशाला भी अजमेर में है, भूकंप वेधशाला भी अजमेर में है। और वायुगढ़ या बंजरंगगढ़ भी अजमेर में है, रूटी रानी का महल अजमेर में है, हाथी भाटा अजमेर में है। इसके अलावा मेयो कॉलेज अजमेर में है। एक मेयो नामक 1872 से 76 के बीच में लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उस लॉर्ड मेयो के द्वारा राजस्थान के अजमेर में राजस्थान की पहली मेयो यूनिवर्सिटी खोली गई थी, इसलिए ये मेयो कॉलेज आज भी अजमेर में स्थित है। हाथी भाटा अजमेर में है, संतोषी बावला की छतरी भी अजमेर में है। इसके बाद में बात करूं तो प्रमुख दुर्ग यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल ने 7वीं सदी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में कुल 14 बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग माना जाता है राजस्थान का। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था। तारागढ़ में शाहजहां का एक बेटा था दारा सिकोह, उसका जन्म हुआ था। बहुत उदारवादी शासक थे दारा सिकोह है, जिनको औरंगजेब ने यातनाएं देकर मार दिया था दोस्तों। दारा सिकोह अगर खास औरंगजेब की जगह अगर सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोह है, अगर वो शासक बनता तो शायद हमारी जो मूर्तियों का विभंजन किया गया था वो नहीं करते। दारा सिकोह एक हिंदूवादी था, लेकिन औरंगजेब ने उनका सत्यानाश कर दिया दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था और दारा सिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में शरण ली थी दोस्तों। उसके बाद में अजमेर दुर्ग के अन्य नामों की बात करूं तो यहाँ पर इसको कहा जाता है अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़भीटली दुर्ग। इसके राजपूताना की कुंजी, 3-4 नाम है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग के। कभी भी एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न टिपक सकता है। तारागढ़ दुर्ग को अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़भीटली दुर्ग भी कहा जाता है, राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर और विशप हेबर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा विशप हेबर भी इसी को कहा जाता है। गढ़भीटली दुर्ग तारागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल है। गढ़भीटली दुर्ग तारागढ़ दुर्ग के क्या है, दर्शनीय स्थल है। मीरान साहब की दरगाह है यहाँ पे, घोड़ी की मजार है अजमेर में, रूटी रानी का महल है अजमेर में। रूटी रानी वही है दोस्तों जो कि महाराणा जो मालदेव थे जोधपुर के, उनकी जो रानी रूटी रानी थी वो रूटी रानी उमा दे, जो कि पहली शादी की पहली रात को ही वहां से रूट कर किसी दासी के कारण अजमेर में तारागढ़ में आकर निवास करने लग गई थी, इसलिए रूटी रानी का महल भी यहाँ पर है। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर में है। नानाजी का झालरा अजमेर में है, नानाजी का झालरा अजमेर में है। और चामुंडा माता का मंदिर भी है अजमेर में। चामुंडा माता का विश्वविख्यात मंदिर जोधपुर में है, जहाँ मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जो कि आपको विदित होगा 2008 में एक भगदड़ के कारण लोगों की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगजीन दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग राजस्थान का मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट के दूत सर टॉमस रो ने 22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे। आपको विदित होगा कि इंग्लैंड का एक शासक था, जेम्स प्रथम के दूत था एक टॉमस रो।
और 22 दिसंबर 1615 को अजमेर में आए थे और उन्होंने अकबर के किले में ही 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। जहांगीर से मुलाकात की थी दोस्तों, और यही दिन था एक अपने इतिहास में जो अपने इतिहास को बदल के चला गया। अंग्रेजों को पहली बार सर टॉमस रोको ही जहांगीर ने एक छोटा सा घर बनाने के लिए पोरबंदर गुजरात के आसपास कोई जगह दी थी, और उसी की वजह से वो एक छोटी सी जगह हमारे देश को कितनी भारी पड़ी, ये आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। मेघनिस दुर्ग के अन्य नामों की बात करूं तो उसको अकबर का किला भी कहा जाता है, शास्त्रागार भी कहा जाता है। अजमेर का किला और शास्त्रागार कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है इसको, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है इसको। केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर में है। केहरीगढ़ दुर्ग गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। केहरीगढ़ दुर्ग गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। वर्तमान में ये दुर्ग एक हेरिटेज होटल है दोस्तों। केहरीगढ़ दुर्ग क्या है? एक हेरिटेज होटल है। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल भी कहा जाता है। जीवरखा महल भी कहा जाता है। फिर आता टोडगढ़ इस दुर्ग का प्राचीन नाम इस दुर्ग का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा था और टोड दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। उसके बाद की बात करूं तो पुष्कर के वर्णन की बात करूं तो पुष्कर एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील है। पुष्कर एक हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है। पुष्कर को हिंदुओं के 5 प्रथम तीर्थों में सबसे पवित्र माना जाता है। पुष्कर के अन्य नामों की बात करूं, शो मंदिरों का शहर, कोकण तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है और आदि तीर्थ भी कहा जाता है। ये समस्त नाम पुष्कर के हैं। शो मंदिरों का शहर, कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ आदि। इसके बाद पुष्कर अजमेर की कुछ और चर्चा लेकर आया हूँ। इसके उपनाम पुष्कर को कोकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज आदि तीर्थ कहा जाता है, उपनामों से जाना जाता है। हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में पुष्कर को सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर पवित्र पुष्कर झील भी स्थित है जिसमें 52 घाट है दोस्तों। अजमेर में स्थित पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला भरता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला और राजस्थान का रंगीला मेला भी कहलाता है। ये कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व होता है। संतोष बावला की छतरी भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। संतोष बावला की छतरी पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील के तट पर एक भव्य मान महल स्थित है जो आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया। अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के जो प्रश्न है दोस्तों वो लेकर आया हूं मैं। जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने पुष्कर में करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने पुष्कर में करवाया था। दौलत बाग उद्यान सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था। चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने अजमेर में करवाया था। शाहजहां ने अना सागर झील के किनारे सफेद संगमरमर से 12 दरी का निर्माण करवाया था। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा घाटी अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा घाटी अजमेर में है। राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। पलकूबाई का संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। राजस्थान का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ शैली बड़ीटनी शैली किशनगढ़ अजमेर में है। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में खोला गया। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में। प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में। कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में 1889 में दामोदर दास राठी ने की थी। राज्य में फेलसपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और है दोस्तों, ये भी आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो कभी न कभी आपके किसी एग्जाम में काम आ जाएंगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करना एक इंसान के अंदर एप्टीट्यूड होता है, लेकिन ज्ञान को प्रेषित करना दोस्तों ये इंसान के अंतर्निहित गुणों का सम्मिश्रण होता है। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर अपने जीवन को एक मंगलमय आस्था प्रदान करें दोस्तों, और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को किसी दूसरे तक प्रेषित करके दोस्तों अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं ताकि लोग आपको याद कर सकें। देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में स्थापित दोस्तों। संगमरमर अजमेर किशनगढ़ में विश्वविख्यात है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ है? गनाहेड़ा गांव पुष्कर में है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा गांव पुष्कर।
आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावरलूम सिलोरा गांव अजमेर में स्थित है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावरलूम सिलोरा गांव अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हाईट्रिक डाकघर पुष्कर में है। हाईट्रिक डाकघर पुष्कर में बनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया। देश का पहला शोर रेलवे स्टेशन अजमेर जिले में खोला गया। देश का पहला शोर रेलवे स्टेशन अजमेर जिले में खोला गया। देश का पहला जिला जिसमें डाकिया ग्रीन व्हीकल जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा और डाक बांटेगा अजमेर में ही चलेगा। दोस्तों याद रखना, ये प्रश्न आने लायक है। आने वाले एग्जाम पटवार में या ग्राम सेवक जहां करंट पूछा जाता है वहां पर देश का पहला जिला जिसमें डाकिया ग्रीन व्हीकल जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा और डाक बांटेगा, ये चलेगा आपका अजमेर में। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में खोली गई थी। पद्मा डेयरी अजमेर में खोली गई थी। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना केकड़ी अजमेर में की गई। राजस्थान की प्रथम ई लर्निंग सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र संस्थान की स्थापना केकड़ी अजमेर में की गई। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेद औषध प्रयोगशाला, राजस्थान का प्रथम सीस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में, औषधि प्रयोगशाला अजमेर में, सीस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में। राजस्थान की प्रथम नगर परिषद अजमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम नगर परिषद अजमेर में, जबकि अगर राजस्थान की प्रथम नगर निगम की बात करूं तो शायद दोस्तों माउंट आबू में स्थापित की गई थी, जबकि राजस्थान की प्रथम नगर परिषद अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई। राजस्थान का पहला हाईट्रिक डाकघर पुष्कर अजमेर में स्थापित। राजस्थान का प्रथम फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का प्रथम फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। महिला हॉकी एकेडमी अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम महिला हॉकी एकेडमी अजमेर। पावरलूम पार्क सिलोरा किशनगढ़ के पास अजमेर में। पावरलूम पार्क सिलोरा किशनगढ़ के पास अजमेर में। सिंथेटिक हाई मैदान अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर बनाई गई। इसके अलावा सहकारी समिति 1905 में भिनाई अजमेर में खोली गई, स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर में 1905 में स्थापित। राजस्थान की 1857 की क्रांति की सबसे पहले शुरुआत नसीराबाद अजमेर, जिसकी डेट बताऊं तो आपको उसकी डेट थी 28 मई 1857। राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर में था। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी 1975 अजमेर में स्थापित। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर। इसे राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में, सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में खोला गया। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में 1905 में। इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में अजमेर में की गई थी, जिसे शुरू में अजमेर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया, लेकिन 5 मई 1992 को इसका वर्तमान नाम MDS महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय कर दिया गया। कब किया गया? 1992 में। और ये कब बनी थी? 1987 में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। जैसे शुरू में अजमेर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। 5 मई 1992 को वर्तमान नाम दिया गया। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, दोस्तों मसूदा गांव अजमेर। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा अजमेर। पूर्ण साक्षर गांव मसूदा अजमेर, याद रखना दोस्तों, एक प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। और उत्तर भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर 100% साक्षर जिला भी अजमेर था दोस्तों, उत्तर भारत का प्रथम। इसके अलावा मसूदा गांव राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव अजमेर में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में। देश का प्रथम बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। केंद्र द्वारा अजमेर में गरीब नवाब विश्वविद्यालय एंड पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना प्रस्तावित है। केंद्रीय नवाब विश्वविद्यालय एंड द पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना यह प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अगस्त 1957 में अजमेर में खोला गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका एग्जाम 10वीं और 12वीं के एग्जाम राजस्थान बोर्ड कहा जाता है, उसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 को अजमेर में की गई। देश की एकमात्र बाल संबंध तिलोनिया गांव किशनगढ़ में है। देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया गांव अजमेर में है। बाल संसद तिलोनिया गांव अजमेर में है।
एकलव्य नावी संस्थान ब्यावर अजमेर में स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है और इसके अलावा राजस्थान का राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है और तिलोनिया गांव राजस्थान का एकमात्र बाल संसद तिलोनिया गांव है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आज की वीडियो में आपके समक्ष एक छोटे से वीडियो में अजमेर का इतना कंटेंट शेयर कर दिया। दोस्तों, अगर आप इतना देखकर आप चले जाओगे अपने किसी भी एग्जाम में तो दोस्तों अजमेर जिला इससे बाहर नहीं जाने वाला। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इन वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जब हम वापस मिले तब आप खुश रहना दोस्तों। हमेशा अपने ज्ञान को कहीं से बटोरते रहना और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना। इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।